आज हम आपको लिमिट ऑफ द फंक्शन इसके बारे में बताएंगे। लिमिट क्या चीज होती है। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, कई बुक्स में है ये क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंड टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2। और जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ऐसे फैक्टर कर लेते हो, और इसके बाद x = 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये 4 आ जाता है। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है, as x approaches to 2, function fx approaches to 4। जैसे जैसे x की वैल्यू 2 अप्रोच कर रही है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। यहां पर यह बात नहीं है कि f2 = 4 है, ये नहीं कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है, मतलब ये नहीं बोला जा रहा कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 2 = 4, ये नहीं बोला जा रहा। यहां पर ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, फंक्शन एक डेफिनेट नंबर 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। कंडीशन आप ये समझिए कि लिमिट हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू a fx = l। इसकी मीनिंग ये हुई कि जैसे जैसे फंक्शन x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच हो रही है, फंक्शन की वैल्यू एक डेफिनिट, मेरे शब्द को ध्यान से सुनिएगा, एक डेफिनिट नंबर l की तरफ अप्रोच हो रही है। ये इसकी मीनिंग है। इनफॉर्मल मैं बता रहा हूं, इसे फॉर्मली दूसरे प्रकार से इसकी डेफिनेशन दी जाती है। अब यहां पर जो अप्रोच देखी जाती है वो दो प्रकार से अप्रोच देखी जाती है। अगर हम x की वैल्यू, जैसे वो क्वेश्चन था हमारा x टेंड्स टू 2 था, तो अगर 2 से कुछ कम करके 2 की तरफ अप्रोच करते हैं, या 2 से कुछ प्लस करके और फिर सब्ट्रैक्ट पीछे लौट के आते हैं, इस प्रकार से हम अप्रोच देखते हैं कि कैसे देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम x की वैल्यू a से कुछ कम करके और फिर हम a की तरफ अप्रोच करें, या a से कुछ प्लस लेकर और फिर वापस लौटे, a की तरफ वापस लौटे, इन दोनों कंडीशंस में फंक्शन की क्या वैल्यू हो रही है, क्या अप्रोच आ रही है, इसको हम लोग देखते हैं। जब हम लोग x की वैल्यू थोड़ा उससे a से कम करके और फिर दोबारा a की तरफ अप्रोच करते हैं, उसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। दैट इज fa - 0 लिमिट x टेंड टू a - fx, या इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 fa - h, और फिर इसको हम लिमिट से सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से जब हम वैल्यू इंक्रीज करके और दोबारा हम लौटते हैं, a की तरफ बैक करते हैं, उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, fa + 0 लिमिट h टेंड टू 0 x टेंड टू a प्लस fx, या इसको ऐसे लिखिए, लिमिट h टेंड टू 0 fa + h। यहां पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, ये लिखने का मेथड है, वे ऑफ राइटिंग। इसको कैसे करेंगे मैं आगे क्वेश्चनों में डिस्कस करूंगा। अभी आप समझिए कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी में। तो यहां पर आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट।
तो कोई भी लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब मैं आपको ये कैसे हमें लगाना है, जो फार्मूले मैंने लिखे हैं, इन फार्मूलों को आप लोग याद करिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसको कैसे लगाना है इसको मैं करके दिखाऊंगा 2 एग्जाम्पल्स में, तब आप मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है fx इक्वल टू 3x माइनस 1 फॉर x greater than 0 and less than 1 and x cube minus 2x for x is greater than 1 and less than equal to 2। और हम लोगों से बोला गया है लिमिट x टेंड टू 1 fx हम लोग निकालें। ये क्वेश्चन है। मैंने आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में 2 फार्मूले लिखे, एक h वाला और एक बगैर h वाला। देखिए अगर फंक्शन मोर देन 1 पार्ट में गिवन है, यानी एक से ज्यादा पार्ट में फंक्शन दे रखा गया है, h लगाने की आवश्यकता नहीं, लगेगा तो h वाला भी, लेकिन h लगाने की उस समय आवश्यकता नहीं, h वाले फार्मूले की आवश्यकता नहीं, जो पहले मैंने लिखा है उसको फार्मूला है। यानी कि अगर हमें इस केस में ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे लिमिट एलटी फॉर लिमिट, या LIF लिखिए या LT लिखिए, लिमिट x टेंड टू 1, इसके ऊपर ऐसे लिखिए माइनस, यहां पर लिखिए fx, फिर लिखिए लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 माइनस, और x माइनस का मतलब होता है 1 माइनस या 1 प्लस, इसका मतलब होता है उसके लेस वाली, x से लेस वाली fx की वैल्यू यहां पर लिखनी है। तो x से लेस 1 से लेस वाली वैल्यू कौन सी है, ये, इसको यहां पर डालिए 3x माइनस 1, और अब आप लिमिट निकालिए x इक्वल टू 1 यहां पर डाल दीजिए, 3 इंटू 1 माइनस 1 दैट विल इक्वल टू 2। इसी प्रकार से जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप लिखिए लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, ऐसे लिखिए, और राइट वाली यानी ग्रेटर वाली वैल्यू डालिए, ये फार्मूला है x क्यूब माइनस 2x। जब आप इसमें x इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 1, ये वैल्यू आएगी माइनस 1। तो हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। देखिए इसकी वैल्यू आ रही थी 2 और इसकी वैल्यू आ रही थी माइनस 1, यानी कि f1 माइनस 0 is not equal to f1 plus 0। This implies that limit x tend to 1 fx does not exist, does not exist। तो इस प्रकार से फार्मूले को आप अप्लाई कीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे गिवन है फंक्शन fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब यहां पर हमको लिमिट के एग्जिस्टेंस पहले देखनी। ये फंक्शन सिंगल पार्ट में गिवन है तो यहां पर h लगाना चाहिए। तो हम लोग क्या लेंगे, f3 माइनस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, दैट इज लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx, ये चीज निकालने जाए। तो लेकिन इसमें हमने कहा आपको h करके करना है क्वेश्चन को, तो आप लिखिए लिमिट h टेंड टू 0 f3 माइनस h। जहां जहां फंक्शन में x लिखा हुआ है उसको आप रिप्लेस करिए 3 माइनस h से, और उसके बाद लिमिट अप्लाई करिए।
यहां पर हो जाएगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9, 3 माइनस एच माइनस 3 लिमिट एच टेंड टू 0। इसको ओपन कर दीजिए, 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 6h माइनस के 9 अपॉन माइनस के, ये 3 और ये माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये बचेगा, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 एच स्क्वायर माइनस 6h अपॉन माइनस h। अब h कॉमन लेकर कैंसिल कर लीजिए, लिमिट h टेंड टू 0 h माइनस 6 अपॉन माइनस 1। अब h टेंड टू 0 डालिए, 0 माइनस 6 अपॉन माइनस 1 दैट विल इक्वल टू 6। तो ये हमारी लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, f3 प्लस 0 दैट इज लिमिट h टेंड टू 0 f3 प्लस h। फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे 3 प्लस h से और लिमिट निकालेंगे 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3 लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 9 अपॉन h। पहले की तरीके से लिमिट h टेंड टू 0, ये h प्लस 6 बचेगा, h टेंड टू 0 रख देंगे, 0 प्लस 6 बराबर 6 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आई और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 आई, दोनों की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि f3 प्लस 0 इक्वल टू f3 माइनस 0 एंड दिस विल इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू 6 के बराबर है। लिमिट x टेंड टू 3 fx किसके बराबर है, 6 के बराबर है। इसकी मीनिंग क्या होती है, जैसे जैसे फंक्शन x की वैल्यू 3 की तरफ अप्रोच कर रही है, ये फंक्शन की वैल्यू एक डेफिनिट नंबर 6 की तरफ जा रहा है। तो ये फार्मूले इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं। ओके, अब आप डिस्कस करेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कौन से रीजंस होते हैं, क्या कारण है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 सेक इनवर्स ऑफ साइन x, ऐसे लिखा हुआ है। एक रीजन ये होता है कि अगर फंक्शन a के नाइबरहुड में डिफाइंड ही नहीं हो रहा, मतलब उसकी डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती। फंक्शन अगर a के नाइबरहुड में डिफाइंड नहीं हो रहा है तो फिर वहां पर लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, अप्रोच कैसे देख पाएंगे जब फंक्शन ही नहीं वहां पर डिफाइंड हो रहा है। तो एक रीजन ये होता है कि फंक्शन जो होता है is not defined on neighborhood of x equal to a। अगर फंक्शन जो है a के नाइबरहुड में डिफाइन नहीं हो रहा है तो फिर वो लिमिट वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, इसमें देखिएगा कि अगर हम f(x) बराबर लेते हैं सेक इनवर्स साइन x लेते हैं और f पाई बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं तो सेक इनवर्स ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 हो जाएगा और सेक इनवर्स 1 की वैल्यू आपको मालूम है 0 होती है। और अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, f पाई बाई 2 माइनस h देखते हैं तो दैट विल इक्वल टू सेक इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस h
that is sec inverse cos h। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपने ये बात पढ़ी है कि सेक इनवर्स x जो होता है उसकी डोमेन और रेंज r -1 से 1 और डोमेन में रेंज में 0 से पाई क्लोज इंटरवल में केवल π/2 वाला पॉइंट उसमें नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके डायगोनल रूट में डिफाइंड ही नहीं हो रहा। तो जब ये डिफाइंड नहीं हो रहा है तो ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एक रीजन ये हुआ कि अगर फंक्शन x = a के डायगोनल रूट में डिफाइंड नहीं हो रहा है तो फिर वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए ये दिस लिमिट इज does not exist, limit x tend to π/2 sec inverse of sin x does not exist। अगर हम एक एग्जांपल लें, लिमिट x tend to 0 sin 1/x, इसको देखें। या देखिए लिमिट x tend to 0 cos 1/x देखें, तो आप देखिए जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, अगर हम ये ग्राफ देखें, sin x का ग्राफ देखें, ये π/2 है, ये 0 है, ये नेगेटिव π/2 है, ये पॉइंट 0,1 है और ये पॉइंट नीचे 0,-1 है। तो हम देखते हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती है तो इस केस में ये जो नंबर है -1 और 1 के बीच में एक ऑक्सीलेटिंग नंबर आता है, ऑक्सीलेटिंग नंबर आता है, यानी कि कोई फिक्स नंबर नहीं आता। जो कि डेफिनेशन ये है कि लिमिट की जो फंक्शन जो है अप्रोच करना चाहिए एक फिक्स नंबर की तरफ अप्रोच करना चाहिए, उसकी वैल्यू, उसकी जो अप्रोच है वो फिक्स होनी चाहिए। लेकिन इसमें तो एक ऑक्सीलेटिंग नंबर आ रहा है, देयरफॉर दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली इन दिस केस cos 1/x, इस पे भी -1 और 1 की तरीके से एक ऑक्सीलेटिंग नंबर आएगा, तो इसलिए ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक और रीजन वो आपने अभी देखा था, मैंने क्वेश्चन में किया था कि लिमिट की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की अप्रोचेस अलग अलग है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट हो रही है, तब भी हमारी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे अगर हम देखें लिमिट x टेंड टू 1 और ये हम फ्रैक्शन x देखते हैं, आपको मालूम है ये क्या है, फ्रैक्शन x है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये 0,1 -1 -2 0 1, ये y = 1 वाली लाइन है, इसको कभी टच नहीं करेगा। अगर आप 1 के लेफ्ट में देखें, 1 के लेफ्ट में जाएंगे तो ये हमारा पॉइंट आएगा, और 1 के राइट में उसी डिस्टेंस पे जाएंगे तो ये पॉइंट देंगे। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमारी बराबर नहीं है, दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमारी आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे रीजंस होते हैं जिससे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, जरा सा देखिएगा। हम लोगों से पूछा गया है लिमिट x टेंड टू k ब्रैकेट x। आपको मालूम है ब्रैकेट x क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमारे फंक्शन वाले चैप्टर को आप देखिएगा, उसमें आपको इसका पूरा लिंक मिलेगा। यहां पर k है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। इस लिमिट को हमें देखना है। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं लिमिट x टेंड टू k माइनस ब्रैकेट x, यहां पर लिखिए लिमिट h टेंड टू 0 और k माइनस h, ऐसे लिख दीजिए। आपको मालूम है कि जैसे x इक्वल टू 3 ले तो ब्रैकेट 3 की वैल्यू 3 होती है, और 3 से अगर कुछ कम ले लें, x की वैल्यू 2.99 ले लें, तो ब्रैकेट 2.99 की वैल्यू जो है 2 होती है। तो अगर हम लिमिट ये लेते हैं k माइनस h, तो ये वैल्यू आएगी k माइनस 1, दैट विल इक्वल टू k माइनस 1 आएगी। इसी प्रकार से अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो देखिए लिमिट x टेंड टू k प्लस ब्रैकेट x, लिमिट h टेंड टू 0 और यहां पे लिखिए k प्लस h लिखिए। तो अगर वैल्यू 3 है 3 होगी, और अगर हम 3.5 लेंगे तो वैल्यू 3 आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड टू 0 और k आएगा, दैट विल इक्वल टू k। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड की वैल्यू आ रही है k माइनस 1 और राइट हैंड की वैल्यू आ रही है k, देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। एक क्वेश्चन और देखिए, हम लोगों को ऐसे दे रखा गया है ax प्लस b फॉर x इज लेस देन 2 एंड 3 फॉर x इक्वल टू 2 एंड bx माइनस a फॉर x इज ग्रेटर देन 2। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ लिमिट x टेंड टू 2 fx एग्जिस्ट, फाइंड a एंड b। a और b हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसके मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे f2 माइनस 0 लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस इसके लेस वाली वैल्यू ax प्लस b, इसमें वैल्यू डाल दीजिए a इंटू 2 प्लस b, दैट विल इक्वल टू 2a प्लस b। इसी प्रकार से आप राइट हैंड लिमिट डालिए x टेंड टू 2 प्लस fx, दैट इज लिमिट x टेंड टू 2 प्लस bx माइनस a, दैट इज b इंटू 2 माइनस a, that is 2b minus a। अब हम लोगों को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वेट करनी है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फंक्शन में कि लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि f2 माइनस 0 इक्वल टू f2 प्लस 0 होगा, यानी कि 2a प्लस b दिस विल इक्वल टू 2b माइनस a। यहां से रिजल्ट आएगा 3a इक्वल टू b, 3a इक्वल टू b। ठीक, अब इसको आप इसके बराबर कर दीजिए, ये 3 के बराबर कर दीजिए।
2a प्लस बी इक्वल टू 3 और यहां पर लगाइए 3a इक्वल टू बी तो 2a और यहां पर लिखिए 3a इक्वल टू 3 दैट इज 5a इक्वल टू 3 तो a इक्वल टू 3/5 a इक्वल टू 3/5 हो जाएगा तो b इक्वल टू 3a हो जाएगा तो दैट इज 9/5 तो b इक्वल टू 9/5 एंड a इक्वल टू 3/5 तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ओके